लोग सोचते हैं प्रीलिम्स मतलब फैक्ट्स। नो, तैयारी प्रीलिम्स की नहीं होती। और जो लड़का 10,000 क्वेश्चन एक साल में लगा लेगा, मतलब आप जितने सारे लोग इस क्लास में बैठे हैं वो ग्रेजुएट हैं। कि वॉर की जो होती है वो स्ट्रेटजी होती है, कितने टफ टरेन पर लोग ऑपरेशंस करते हैं मिलिट्री वाले। साइकिल तो हमने चलाना सीखा, मार खाए भाई, साइकिल लेके भागे और बैलेंस करने के चक्कर में गिर गए, हाथ टूट गया। तो हाथ टूट गया तो घर वालों ने सिंपैथी नहीं दिखाई, घर वालों ने यह कहा कि तुम चोरी से साइकिल लेके भागे, पहले 2 फैट मारा। वहां से ट्रेनिंग शुरू हुई कि हाथ जिस दिन ठीक होगा उस दिन गांव के बाहर लेके जाएंगे। तो पहली खुशी हुई जब हम साइकिल को बैलेंस कर ले गए, दूसरी खुशी हुई जब 5-6 किलोमीटर लेके चले गए, और फिर जब 20-25 दिन चलाने लगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। तब हाथ छोड़ा हमने साइकिल पे। पहले क्या करना है सुन लो पूरा। पहले क्या करना है, प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ कॉन्सेप्ट कम फैक्ट्स। जैसे लोग सोचते हैं प्रीलिम्स मतलब फैक्ट्स। नो, प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स कम फैक्ट्स। या वो 2 साइड से क्वेश्चन बनाते हैं, या तो वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाते हैं और या वो फैक्ट से क्वेश्चन बनाते हैं। ये 2 साइड होता है उनका प्रीलिम्स में। दोनों बना के मैं दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब फैक्ट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? फैक्ट से क्वेश्चन बहुत सिंपल से बनते हैं कि इन विच बैटल French claim, in which battle French claim on India was over. अब इसमें ऑप्शन दे दिया तुम्हें। पहला ऑप्शन बैटल ऑफ सेंट थोम, सेकेंड ऑप्शन बैटल ऑफ अंबर, थर्ड ऑप्शन बैटल ऑफ बक्सर, फोर्थ ऑप्शन बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। ये तो हुआ तुम्हारा फैक्चुअल क्वेश्चन। इसको बोलते हैं क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्स। ये सारा नोट करते हुए चलना, तभी तुम्हें बाद में काम आएगा। ये प्रवचन नहीं है जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था आप क्वेश्चन पूछो जिससे आपको लगे कि हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में कितने टाइप्स के बनते हैं बेसिकली? कहां से बनते हैं? 2। पहला कॉन्सेप्ट्स, दूसरा, इसलिए प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती साहब। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशी। प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती। तैयारी किसकी होती है? मेंस की। भाई कॉन्सेप्ट तो मेंस में ही है ना। तैयारी प्रीलिम्स की नहीं होती, तैयारी होती है मेंस की। तो तुम्हारा पहला स्टेप होता है मेंस का प्रिपरेशन। तो प्रीलिम्स की क्या होती है? प्रैक्टिस। तैयारी किसकी होती है? मेंस की। और प्रीलिम्स की क्या होती है? प्रैक्टिस। और जो लड़का 10,000 क्वेश्चन एक साल में लगा लेगा, 10,000 मैक्सिमम। वैसे तुम्हारी लिमिट, अब जैसे आजकल कुछ लड़के जल्दी आ जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर BA फर्स्ट ईयर में आगे तैयारी करने के लिए, उनके पास 2 साल है। IAS जो भी बनेगा वो पढ़कर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर तुम पढ़े नहीं होते तो यहां आते ही नहीं। मैं बड़ी सारी क्लासेस में कहता हूं पढ़ने से कोई IAS नहीं बनेगा। बड़े लोग नाराज होते, फिर क्या करना है? बता रहे ना, पढ़ाई तो एलिजिबिलिटी है ही नहीं। वो तो तुम अगर अनपढ़ होते तो यहां बैठे ही नहीं होते, क्योंकि यूपीएससी की जो IAS की एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएट। इसका मतलब आप जितने सारे लोग इस क्लास में बैठे हैं वो ग्रेजुएट हैं।
तो आपने स्कूल में पढ़ाई की, आपने कॉलेज में पढ़ाई की, पढ़ चुके हो, सब पढ़े हो वो। अब जब सब पढ़े लिखे हो, वो भी ग्रेजुएट हो, और उस ग्रेजुएट में से कुछ इंजीनियरिंग है ग्रेजुएट है, कुछ मेडिकल है, कुछ लॉ है, LLB कर रखी है, तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रखी है, तो अब तुमसे उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? पढ़ तो तुमने लिया, एक्सपेक्टेशन क्या है? ये वॉर है, और वॉर स्ट्रेटेजी से जीते जाते हैं। सिर्फ ताकत अगर वॉर की जरूरत होती, बड़ी सारी हॉलीवुड मूवीज हैं, बड़ी सारी, तुम देखो उसमें कि वॉर की जो होती है वो स्ट्रेटजी होती है। कितने टफ टरेन पर लोग ऑपरेशंस करते हैं मिलिट्री वाले। तुम एक छोटी सी मूवी है इंडिया में, बॉलीवुड, वो बहुत, बॉलीवुड तो बहुत हॉलीवुड के कंपैरिजन में मूवियां नहीं बना पाता, लेकिन ट्राई करता है। तो बॉलीवुड की एक मूवी है टैंगो चार्ली, बॉबी देओल की। उसमें एक सीन है, देखो वॉर, मैं तुम्हें समझा रहा हूं वॉर क्या है। उसमें एक सीन है, उसमें सीन ये है कि जो इंसर्जेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने एक आर्मी के सोल्जर को पेड़ में बांध रखा है, बांध रखा है, पेड़ में बांध रखा है, प्लस उसे स्लैश कर रखा है। उसके पैर को काट दिया है, उसके हाथ को काट दिया है, गर्दन को काट दिया है, एंड ही इज इन एक्यूट पेन, ही इज नॉट डाइंग। बिकॉज ऑफ दैट पेन ही इज स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रहा है। अब नागा इंसर्जेंट्स जो हैं, उन्होंने उसको बांध कर फिर वो पेड़ों पे छिप गए हैं। भाई तुम्हारा साथी अगर चिल्ला रहा है दर्द में, तो तुम उसे बचाने जाओगे? जाओगे ना? इसको बोलते हैं एम्बुश। इसको आर्मी क्या कहती है? एम्बुश। ऐसे यूपीएससी भी एम्बुश लगाती है, और उसका पहला एम्बुश है प्रीलिम्स। अब देखो तुम उस सीन को देखो, कितना प्यारा सीन है वो, कि बांध रखा है, वो चिल्ला रहा है, उसको अफीम चाहिए उस पेन को रोकने के लिए। मरेगा तो वो हाई है, जो उसकी कंडीशन है, ही इज गोइंग टू डाई, पर कम से कम उसका दर्द तो खत्म हो जाए। तो इंडियन आर्मी के जो जवान है वो उसे देखते हैं, सीन वही है ना, वो उसे देखते हैं। तो उस बटालियन जो है इंडियन आर्मी की, उसमें से एक जो सोल्जर है वो इंपेशेंट हो जाता है, इमोशनल, कहता मैं अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता इस बुरी तरह से, एंड ही रन्स। आज गलती से फोन पे यही लोग ला के देगा, एंड ही रन्स टू प्रोवाइड हिम द मेडिसिन। When he goes closer to that soldier, the people who were hiding, they kill both of them. ये है वॉर। ऐसे यूपीएससी भी है, वो एम्बुश लगाती है। तो जो सीधे लड़ने के लिए कूदते हैं वो सब मारे जाते हैं, सब। जितने लोग सीधे कूदते हैं कि हम तो पढ़ेंगे 20 घंटा, तुम 26 पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए आर्मी के जो एग्जाम्स होते हैं, सोल्जर्स के एग्जाम जो होते हैं, उसमें सीधी भर्ती होती है, उसमें कोई वो क्वेश्चन प्री कम मेंस वगैरह नहीं करते। जो सोल्जर रिक्रूटमेंट होता है वो देखो, उसमें क्या देखते हैं? चेस्ट, हाइट, रनिंग, लड़ना है। आप बटालियन के मेंबर हो, फिर उनका जो ऑफिसर कैडर है वो कहां से आता है? एनडीए से, मेन ऑफिसर कैडर। 12th के बाद एकदम तैयार करते हैं व्यक्ति को, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से। सबसे टफ ट्रेनिंग है एनडीए की। जो कोर ऑफिसर्स निकलते हैं आर्मी के, वो एनडीए से निकलते हैं। उसके बाद आर्मी का एक और ग्रुप है आईएमए देहरादून में। उसके बाद आर्मी का एक और ग्रुप है ओटीए मद्रास में। लेकिन तीनों जगह से जो ऑफिसर्स निकलते हैं वो अलग कैटेगरी के ऑफिसर्स होते हैं, और सबसे जबरदस्त कैटेगरी है एनडीए की।